नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने निवेश में बुनियादी ढांचे व उद्योगों को जितनी प्राथमिकता दी है, उतनी ही प्राथमिकता लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार को भी दी है। रोजगार पर बजट के बाद आज एक वेबिनार को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों में निवेश का लक्ष्य 3 स्तंभों शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा पर टिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक टेलीमेडिसिन की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। डे केयर कैंसर केंद्रों और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के माध्यम से सरकार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को अंतिम छोर तक ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि वेबिनार के विषय लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश विकसित भारत के रोड मैप को परिभाषित करते हैं। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ये एक ऐसी थीम है जो विकसित भारत के रोड मैप को डिफाइन करती है। इस साल के बजट में आपको इसका प्रभाव भी बहुत बड़े स्केल पर दिख रहा है। इसलिए यह बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया है। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत डॉक्टर अब्दुल नासिर अल शाली ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश में निवेश के संभावित अवसरों पर विचार विमर्श किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यूएई को पर्यटन व आतिथ्य सत्कार, हरित ऊर्जा, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और डाटा स्टोरेज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आगामी वर्ष तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित होने की राह पर अग्रसर है। यूएई के राजदूत ने पर्यटन क्षेत्र, विशेष रूप से साहसिक खेलों व स्कीइंग जैसे क्षेत्रों में निवेश में गहरी रुचि दिखाई। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय डेटा केंद्र के लिए नगरपालिका साझा सेवा केंद्रों MSSC की स्थापना के दृष्टिगत 50 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस अनुदान राशि से राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के 3 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर नगर प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए निरंतर कार्यरत है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र किलाड़ के अपर कुम्हार में हिमस्खलन की चपेट में आए प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि हिमस्खलन की चपेट में आने से करीब 8 घर व 2 लोग घायल हुए हैं और प्रभावित परिवारों के लिए राशन, गर्म कपड़े व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने के जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में आज वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वित्तीय लाभ और समय पर पेंशन न मिलने पर भारतीय राज्य पेंशनर्ज संघ ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में पूर्व कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों से चिकित्सा बिल का भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे पूर्व कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घनश्याम शर्मा ने सरकार पर कर्मचारियों व पेंशनरों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। जब से ये सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश का पूर्व कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक इतनी बुरी तरह से क्रस्त हुआ है कि जिसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के इन बुजुर्ग लोगों के पूर्व कर्मचारियों के हजारों करोड़ रुपए के चिकित्सा भत्ते के बिल सरकार इतनी संवेदनहीन है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को भी लांघ चुकी है। जिन लोगों को इस उम्र में बीमारी के लिए दवाई की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, लेकिन इस सरकार ने पिछले 2 वर्षों से 1 भी रुपया हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते के रूप में नहीं दिया। हजारों करोड़ रुपए का हमारा एरियर पे कमीशन का वो सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है और हमारे प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को अभी तक कम से कम 3-4 जिलों में पेंशन नहीं डाली गई।
प्रदेश भाजपा महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पार्टी द्वारा जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण पर केंद्रित रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।